एक छोटी सी स्टोरी है, उससे हम शुरुआत करते हैं। स्टोरी हमारी ही है कि इस बिजनेस से पहले मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और यूं कहे तो यूपी पुलिस में कांस्टेबल था मैं। और ये बिजनेस है इस तरीके से कि ये बिजनेस में आने से पहले हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा होता है, क्योंकि ये बिजनेस, श्रीमान माधव सर कहते हैं कि ये चॉइस का बिजनेस नहीं है, ये चांस का बिजनेस है, बाई चांस है ये। तो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई खेती किसानी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई इन चीजों की तैयारी कर रहा है। तो कुछ न कुछ हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो हमारे बीच में यह किसी व्यक्ति द्वारा हमारे जीवन में दाखिला हो जाता है ये बिजनेस। यानी हम बिजनेस में नहीं आते हैं, बिजनेस हमारे जीवन में आता है। और ऐसे ही मेरे जीवन में बिजनेस आया। उससे पहले मैं अपने जीवन यापन के लिए एक नौकरी कर रहा था, और था कि यही करेंगे और इसी से जीवन यापन चलेगा और जो आगे की जिंदगी चलेगा। तो ऐसे एक सोच थी, सामाजिक सोच जो मुझे मिली थी, और उस आधार पे हम उसको किए जा रहे थे। लेकिन ये बिजनेस हमारे जीवन में आता है और ये एक नया सोच पैदा कर देता है। एक बहुत ही अलग टाइप का बिजनेस है ये, पूरी तरह से मुझे जीवन को घुमा देता है। और एक नशा आ जाता है इस बिजनेस को लेके। और शुरुआती दिनों में मैंने जब इसको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया, और आज के डेट में भी किसी को जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति इसको समझ पाता होगा। अब वो कैसे आ जाता है, ये शायद संयोग की बात है या भगवान की कृपा ही समझिए, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस कोई 40-45 में समझा कैसे सकता है, और कोई समझ भी कैसे सकता है। फिलहाल इसमें आ जाना ही एक बड़ी बात है, कैसे भी आप आ जाएं। तो इस तरीके से मेरी इसमें एंट्री होती है। और उसे आने से पहले पारिवारिक जो जिम्मेदारियां बड़ी थी, 10 लोगों का परिवार था, भूमिहीन आदमी थे, कोई फाइनेंशियल कोई बैकअप नहीं था। कभी लाख रुपए हमारा परिवार एक साथ नहीं देखा कभी भी। कोई लग्जरी नहीं जीवन में, कोई बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं तो मेरे बैच के जो बच्चे हैं, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, किसी के बेटे डीपीएस में पढ़ रहे हैं या पढ़े हुए हैं, कोई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन ये कि जैसे भी अपने दोस्तों का, सहपाठियों का जैसा संगत रहा, उन लोगों के साथ में अच्छे लोगों के साथ रहा, तो फैसिलिटी अच्छी ना होने के बावजूद भी उनके साथ अच्छे लोग जिधर चलते थे मैं पीछे पीछे उधर चल देता था। तो इस तरीके से हमारे कुछ जीवन की शुरुआत हुई। तो फाइनेंशियल काफी कमजोर थे हम लोग, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई कोच या मेंटर हमारे जीवन में नहीं था। ऐसा एक सामान्य एक छोटी सी स्टोरी है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही भारत में आम पब्लिक की स्टोरी होती होगी, इससे भी और जटिल भी हो सकती है, इससे या ऐसे ही होती होगी या इससे थोड़ी इजी होती होगी। लेकिन इसी के इर्द गिर्द हम सभी का जीवन रहता है। तो हमारे जीवन में बिजनेस आता है और हम इसको शुरुआत करते हैं। और 1 साल 2 साल हमने काम किया, 3 साल तक हमने इस बिजनेस में काम किया, और 3 साल में कोई प्रॉफिट मैं इसमें ले नहीं पाया कभी भी। 3 साल में मैंने बहुत लोगों को देखा कि कोई टारगेट जीता, कोई डायमंड बना, कोई लीडर बना, किसी को सम्मान मिला, बहुत सारी चीजें मिलती रही, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला ऐसा कुछ 3 साल तक। लेकिन मेरे 3 साल कब बीत गए मुझे पता भी नहीं चला, ना मुझे कभी ऐसा मलाल आया 3 साल तक कि मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा कभी आया नहीं, पता नहीं क्यों। बस जितने लोगों को मिलता था, आशाएं हमारी ओर बढ़ती थी कि एक दिन हमें भी मिलेगा। और मैं सीखने में, उन लोगों की तरक्की देखने में और काम करने में इतना लीन था कि बहुत अच्छा लगता था मुझे, बस करता ही गया। फायदे कुछ खास नहीं हुए शायद, वो हम जिन फायदों की बात कर रहे हैं फिजिकल फायदे यानी रुपए की, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ अंदरूनी हुआ होगा बहुत ज्यादा। तभी तो कोई आदमी 3 साल बिना किसी अड़चन के, बिना किसी द्वंद के साथ लगा रहा, और फाइनली
चौथे साल से कुछ काम होना शुरू हो गया। और फिर तो काम ऐसा चला कि मैं तो सोचा भी नहीं था। और बहुत अच्छा मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ। मेरा दोनों लेग सेट हुआ। मेरी एक के बाद दूसरी सिटी बिल्ड होना शुरू हो गई। मेरी टीम में बहुत बड़े बड़े लीडर आने शुरू हो गए। और बिजनेस स्ट्रक्चर मेरा बहुत अच्छा बनना शुरू हो गया। और फाइनली मैं इस बिजनेस में आया था। आया क्या था, मतलब जो मेरी जिंदगी में बिजनेस से पहले बहुत प्रकार के अभाव थे, जैसे कर्ज में रहना, जैसा आज के समय में बहुत सारे लोग रहते हैं कर्जों से परेशान है, बच्चों की शिक्षा से परेशान है, उनके पास एक घर नहीं है, कोई सपने नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से, सामान्य जो जीवन होता है उससे आम जनता हमेशा परेशान ही रहती है, या उसके लिए वो संघर्ष करती है, लड़ रही होती है, या उसकी जिंदगी का जो प्रीसियस टाइम है वो इन चीजों को पाने में खपत हो रहा होता है। तीनों चीजें हैं। किसी भी, अब अगर हम देखेंगे तो या तो कोई ये इस चीज के अभाव में जी रहा है, या तो इसको लड़ाई लड़के वह इसे प्राप्त कर रहा है, या तो जिंदगी भर इसे ही प्राप्त करने में लगा हुआ है। तो मेरा भी ऐसे ही था, तीनों में मैं इनके अभावों में ही था। लेकिन फिर बिजनेस चला और इसमें रिकग्निशन लेते गए, टारगेट्स भी जीतते गए, ऑल टारगेट्स हमने अचीव किए। और फिर पैसे आने शुरू हुए तो जीवन, लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया। जो बच्चों का शिक्षा की जरूरत थी वो पूरी होने लगी। कर्जों में थे उससे कर्ज मुक्त हो गए। हमेशा बैंक बैलेंस होने लगा, रहने लगा। और कोई चीज, जरूरत की चीजों को खरीदने में कभी कोई समस्या नहीं आई। मतलब जीवन जीना सरल हो गया। पैसों के लिए जो एक बहुत बड़ी अड़चन थी, शायद उससे मुक्ति मिल गई। मतलब फिर वहां से एक नया जीवन हुआ, एक नई सोच बनने लगी। और मैं इस बिजनेस की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है मेंटर्स द्वारा, मैं उसको जरूर जरूर अटेंड करता था, चाहे कुछ भी हो। तो हर एक ट्रेनिंग में बहुत अच्छी बातें बताते थे ट्रेनिंग मेंटर्स। उससे जिंदगी में एक एक लेसन लेता रहा और इस काम को करता रहा। फिर तो पैसे बहुत आने लगे। यूं कहें कि एक एकदम गरीब परिवार से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरफ धीरे धीरे जाने लगे। और इतने में ही जीवन यापन अच्छा हो जाता है। बाकी विस्तार की कोई सीमा है नहीं और आगे जाने की कोई सीमा है नहीं। तो इस तरीके से मेरी एक छोटी सी स्टोरी रही, जो इस बिजनेस में मैंने एंट्री किया बहुत कम उम्र में। और आज यहाँ तक इस बिजनेस में मैंने आज पहुंचा, जहाँ पे जीवन यापन करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है हमें तथा हमारे परिवार में, वो सभी संसाधन पूर्ण है। हम लोग, कुछ कमी नहीं है अभी, खासकर इन चीजों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो आप देख सकते होंगे कि स्टोरी में मैंने एक स्लाइड में ही बहुत ही हिडन फोटो लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक बहुत आम प्रोफाइल से मैंने शुरू किया था और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गई। तो फिर चेंज हो जाता पर्सनालिटी होते हैं, तो फिर बहुत कुछ बदल गया। वही व्यक्ति कुछ इस तरीके से उसके हाव भाव पर्सनालिटी में। तो ये बिजनेस एकदम हीरो बना देता है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हीरो बनना चाहते होंगे, सिर्फ लुक्स में नहीं बल्कि रियल लाइफ में हीरो बनाना चाहते होंगे। तो ये बिजनेस रियली में हीरो बना देता है आपको। तो हमारी एक छोटा सा परिचय है जो आपको मैं कई बार सुना चुका हूँ और मैं सुनाता ही हूँ कि मेरी छोटी सी बैकग्राउंड क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि आप लोग भी कहीं ऐसे ख्वाब देखते होंगे, या ख्वाब नहीं भी देखते होंगे तो इन अभावों में आपका जीवन होगा, या इन अभावों को पूर्ण करना चाह रहे होंगे, या इन चीजों को अपनी टीम में दिलाना चाह रहे होंगे आप। तो ये सारी चीजें हमने इस बिजनेस के माध्यम से अचीव किया। आज एक संपन्नता है इस बिजनेस के माध्यम से, अपलाइनों के सहयोग से और टीम के सहयोग से। तो क्या आप लोग भी यहाँ पहुंचना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। जी, बहुत अच्छा। पहुंचना ही चाहिए, सभी को पहुंचना चाहिए। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं, क्या करना होगा।
तो सबसे पहले मैं इसको जान पाया, शुरुआत में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैं तो यूं ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बहुत बाद में समझ में आया कि ये यूं ही स्टार्ट करने का व्यापार नहीं था। तो आजकल आप एक और भी चलन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे हमेशा सर्विस को, नौकरी को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, आज भी दिया जा रहा है, लेकिन अब एक नया चलन आ रहा है इस देश में जो अमेरिकन चलन है, या एक कहें कि कैपिटलिस्ट देशों से यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग अब एक स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी वो एक अपना बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करने वालों को भी भारतीय समाज सम्मान देना शुरू कर रहा है, जो कि हमारे देश में बिजनेसमैन को सम्मान उतना नहीं मिलता था जितना कि सामाजिक या सर्विस वाले लोगों को मिलता था। लेकिन आपको मालूम है, ट्रेंड है, समय है, सब कुछ बदल देता है। तो आज जो समय चल रहा है भारत में, यानी भारत में जो बिजनेसमैन है, छोटे से हों या बड़े हों, उनको भी अब समाज स्वीकार कर रहा है, उन्हें भी सम्मान देना शुरू कर रहा है। इसलिए आज के डेट में हर युवा आजकल स्टार्टअप भी कर रहे हैं, और ये बहुत चलन, एक ट्रेंडिंग वर्ड है ये। और स्टार्टअप को एक लाइन में अगर हम करें तो कोई एक ऐसा आइडिया और एक विचार जो पहले से मार्केट में नहीं है, उसको शुरू करना ही स्टार्टअप कहलाता है। कोई चीज पहले से चल रही है उसी को आगे चलाना वो स्टार्टअप नहीं है। कोई एक नया आइडिया और विचार, प्रोडक्ट या सर्विस लेके आना जो अभी तक था ही नहीं अस्तित्व में, उसे स्टार्टअप कहते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है। तो आप जो इसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम लोग इस बिजनेस को जो किए हैं, ना ही ये समाज, ना ही देश, ना ही हमारे परिवार में कभी किसी ने नहीं किया है। एकदम बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल नया बिजनेस है। तो ये एक स्टार्टअप आप इसे कह सकते हैं। एकदम एक नया आइडिया, विचार, सब कुछ है, खासकर इस देश के लिए। तो हमने देखा इस बिजनेस में कि मैंने इसको शुरुआत किया या लोगों ने मुझे शुरू कराया पहले, तो मैं तो इसमें कामयाब हो गया या कामयाब होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर बहुत नजदीक से देखा है कि इस बिजनेस में काफी लोग फेल भी हो जाते हैं, काफी लोग सफल नहीं हो पाते, फिर इसको लेके नकारात्मक बातें करते हैं। टीम में भी हैं, दूसरे टीमों में भी हैं, दूसरी कंपनियों में भी हैं, अपने कंपनी में भी हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि स्टार्टअप, या वैसे भी जो स्टार्टअप का सर्वे कहता कि 95% स्टार्टअप 3 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मुझे ये समझ में आया, मैं अपने आप को ही जज करता हूँ, और खासकर मैं जिनके साथ अपने टीम के साथ वक्त बिताता हूँ उनको भी नजदीक से देखता हूँ, और मैं अपने अपलाइन को भी मैं नजदीक से देखा हूँ क्योंकि उनके साथ मैंने बिजनेस किया है। तो तीनों जगह मेरा वक्त बीता है, खासकर सफल लोगों में, मेरी टीम में जो सफल हैं या जो हमारे अपलाइन सफल हैं। तो मैंने जो नोटिस किया कि स्टार्टअप किसी का फेल क्यों होता है, कोई सफल क्यों हो रहा है, तो मुझे जो बात समझ में आई कि इस बिजनेस को जो आदमी सिर्फ एक मामूली पैसा कमाने का मात्र एक छोटा सा साधन मान के जो काम करता है, करने आता है, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें बहुत ज्यादा जुनून के साथ काम कर पाएगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं, साढ़े छह बज रहे हैं, और मुझे आदमी सालों से, हम लोग के जो मेंटर हैं श्रीमान नरसिंह गेवाल सर, कुछ सालों से ये मॉर्निंग मीटिंग करते आए, इसमें कोई सर का कोई खास लाभ नहीं है। इनकी टीम भी इसमें टीम तो सर की देख रही है, लेकिन क्या ऐसा इनको पड़ी है कि डेली सुबह उठना, नहा धो के और ये सुनवाना, कि कंटिन्यूअस किए जा रहे हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन, अभी यही सर का दिनचर्या शुरू हो गया। अब ऑफलाइन आपका काम रात को 10-11 बजे, ऐसा आप पिछले 22 सालों से कैसे कोई कर सकता है? और कोई आदमी 3 साल में, 1 साल में, 4 साल में घबरा जा रहा हो बिल्कुल, तो कुछ बात अलग है। शायद आप इस बिजनेस को शुरू किया, अगर वो बात आपके अंदर आ गई या आ नहीं गई, उसी बात को बेसिक रख के, यानी उसी को अपना आधार या रनवे बना के अगर आप टेक ऑफ करेंगे, तो ही शायद आप उड़ान भर पाएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन का कोई मेहमान हो सकता है, कोई भी स्टार्टअप हो, क्योंकि 95% वो फेल हो जाते हैं। तो कोई ऐसी बात है, तो अगर कोई इसे सिर्फ इसलिए शुरुआत कर रहा है कि ये मात्र एक जीवन यापन है, या एक हम कोई और काम करते थे, उस काम में हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए मैंने इस काम को किया, कर लेता हूँ, ये अच्छा है,
या लोग इसमें रुपए कमाते हैं तो मैं भी कमा लूंगा, या दो परशुराम भी इसमें गरीब थे, वो उनका काम हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। अगर कुछ इस सामान्य सोच के साथ आ रहे हैं तो आना तो ठीक है, लेकिन रियली में ये बात नहीं है, बात कुछ और है। मेरे हिसाब से जो मैंने सीख पाया कि कोई भी काम, जब ये काम है, इस काम को लेके अगर एक स्पष्टता है और ये अगर पता चल गया कि ये काम वाकई में बहुत उच्च कोटि का है, वाकई में काम की जो गुणवत्ता है बहुत उच्च कोटि का है, और काम में पैसा लेट से मिले, बाद में मिले या कम मिले, इसके बावजूद ये काम इतना अच्छा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसमें लापरवाही नहीं किया जा सकता है, ये एक बहुत अलग लेवल का काम है। मतलब काम ही इतना जबरदस्त है कि सिर्फ इसको कुछ दिन काम नहीं चला इसलिए इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये काम इतना जरूरी है जो कि छोड़ा ही नहीं जा सकता है। कुछ इस तरीके से जो आदमी इसको शुरुआत करता है, जिसका शुरुआत ही इतना गहरा हो, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने का जो एक पैमाना माना जाता है कि वो ऐसा हो कि जब उस काम में मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, या जब मेरा वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा, या लगातार घाटे में है, या लगातार चल नहीं रहा है, ऐसे समय तक हम कितना धैर्य और कितना दिन तक हम उसको लड़ सकते हैं, इससे पता चलता है कि आप बिजनेस कितनी गहराई में शुरू किए हैं, कि न चलने के बावजूद भी कितने दिन तक आप इससे लड़ोगे। इससे पता चलता है कि आप लीडर हैं, या ये बिजनेस किस भाव से आपने स्टार्ट किया है, ये एक पहचान है। अच्छा टारगेट जीत रहे हैं लोग, पैसे आ रहे हैं, सम्मान उन्हें मिल रहे हैं, खूब रुपए पा रहे हैं, 2 ही साल में वो रूबी बन गए, डायमंड हो गए, तो अच्छी बात है। उसमें कौन सा चैलेंज है, मुझे नहीं समझ आ रहा। काम उच्च कोटि का है मगर हमें कोई प्रॉफिट अभी हो नहीं पा रहा है, और सालों हो गए हैं और महीनों हो गए हैं हमें। उसके बावजूद क्या मैं एकदम काम का दीवाना हो सकता हूँ? क्या मैं लड़ सकता हूँ? क्या मैं इसमें उसके बावजूद लड़ सकता हूँ, रुक सकता हूँ क्या? अगर हाँ, तो फिर आप इसमें बहुत बड़े चैंपियन बनने वाले हैं। इसमें नहीं, फिर आप कहीं भी चैंपियन बनने वाले हैं फिर तो आप। और ज्यादातर मैंने इस बिजनेस में देखा है और काम करने वालों को, कि जैसे पैसे आते हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो अनाप शनाप खर्चे, बेमतलब की गाड़ियां, अभी उतनी इनकम नहीं है, उससे ज्यादा गाड़ियां 2-2 3-3 ले लेना, अपनी खर्चे बढ़ा लेना, मतलब इतने खर्चे बढ़ा लेना। एक तो है जो इसको शुरुआत में ही दम तोड़ देते हैं, और कुछ लोग थोड़ा अच्छा चलता है तो इतनी उलूल जुलूल अपना मायावी जाल में उलझ जाते हैं कि इसके कारण फंस जाते हैं। मगर हम लोग अपने मेंटर को देखें कि इस देश में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए तो, और आपका जीवन जब मैं देखता हूं तो शायद जब मैं काम करता तब मैं आपको उतना नहीं समझ पाया था, लेकिन अभी जब मैं आपका जो जीवन देखता हूं कि एकदम सरल है, सादगी आपके जीवन में, और अचीवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे है आपके पास। तो एक तो दीवानगी आपका मैंने देखा, हार्डवर्क, वो जो एक काम पर्पज है, दीवानगी, वो सर के अंदर से मैंने सीखा। और उससे जो बड़ी बात है कि इतना रुपया कमाने के बाद भी, इतना इतना अचीवमेंट होने के बाद भी कभी भी मैंने सर को स्वाप करते हुए नहीं देखा। ये एक सादगी जो है शायद सच्चे एंटरप्रेन्योर की निशानी है, कि कोई भी आदमी जो अपने काम में इतनी गहराई से डूबा हुआ है तो वो शायद इसी तरह से रहता होगा। और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, अगर बहुत रियल में बड़े लेवल के हैं, तो वो उनका जो जीवन स्तर मैंने इसी तरह से देखा है अभी तक। तो मुझे लगता है कि हमको सर से ज्यादा सीखनी चाहिए, खासकर जो लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं उनको भी सर से सीखना चाहिए। नहीं तो कई लोग इसको शुरुआत में ही दम तोड़ देते हैं, कई लोग शुरुआत के बीच में दम तोड़ देते हैं। मगर सर का जीवन जब स्टडी किया जाएगा तो ये दोनों चीज में इसी मिल जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जो बिल्कुल ही अद्भुत सर ने काम किया है, एकदम सादगी भरा जीवन है, और एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। उड़ाने सर ने बहुत लिया हुआ, आसमान में उड़े हुए हैं, लेकिन मैंने देखा सर जमीन से जुड़े रहते हैं। और इसलिए चाहे कोरोना हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इशू रहा हो, चाहे कोई पॉलिसी चेंजेस की बात रही हो, हर सिचुएशन को सर मुस्कुरा के टाल दिए हैं।
नहीं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत छोटी छोटी चीजों में, थोड़ी सी आफतों में वो दम तोड़ दिए, एकदम खत्म हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जब शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक वाजिब कारण हो इस बिजनेस को करने का, एकदम वाजिब कारण। और जब शुरू भी हो जाए, एक मुकाम तक पहुंचे, तो भी को वाजिब कारण वही बना रहे, न कि वो फैशन में तब्दील हो जाए। तो सर से ये बहुत कुछ सीखने वाली बात है। दूसरी बात क्या है, इस बिजनेस को नो डाउट कि हर आदमी जो पहली प्राथमिकता होती है वो जीवन यापन के लिए करता है, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने अभी समझ पाया कि इस बिजनेस को जब आप जीवन यापन के लिए सिर्फ करते हैं तो जीवन यापन में इतना दम नहीं होता कि आप पूरा ताकत से और सालों साल और कंसिस्टेंसी के साथ और जिंदगी भर काम कर सकें। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने देखा है कि अगर ठीक ढंग से जब काम होता है तो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड में इतने पैसे आ जाते हैं कि उसका घर मकान जीवन यापन अच्छा हो जाता है। तो जब जीवन यापन हमारा अच्छा हो गया, अब वो व्यक्ति के अंदर वो जीवन अच्छा हो गया, तो काम उतना अब आगे क्यों करे वो, या बहुत ज्यादा क्यों करे। तो फिर वो क्या करता कि एक गोल बनाता है कि मैं एक और लफड़ा पाल लेता हूँ, एक और बड़ा गड्ढा खोद लेता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके चीजें करते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये जीवन यापन से ही शुरू होता है। लेकिन सिर्फ जीवन यापन के लिए काम करेंगे तो पहली बात, हड्डी तोड़ मेहनत जो लगती है इस बिजनेस में, जी तोड़ मेहनत तो सुना होगा आप, हड्डी तोड़ मेहनत लगती है इस बिजनेस में। और हड्डी तोड़ मेहनत आदमी कोई जीवन यापन के लिए तो नहीं कर सकता है, वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर सकता है। तो इस बिजनेस में आने के बाद एक बड़ा उद्देश्य हो जाए, इतना बड़ा उद्देश्य हो जाए जो बहुत वाजिब हो, तो शायद हम उससे लड़ पाएंगे और तो हम काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपने आप को भी देखता हूँ और मैं अपने अप्लायंस को भी देखता हूँ, और हमारे टीम से भी बहुत सारे साथी हैं, हमारे पैरेलल भी कई सारे साथी हैं जिन्हें कभी कोई प्रेरित नहीं करता कि तुम अपना शेड्यूल बनाओ, जाओ मीटिंग्स करो और हार्ड वर्क करो, कभी कोई नहीं कहता। मगर ये सभी लीडर्स को मैं देता हूँ, ये दीवाने हैं, ये काम पे लगे हुए हैं और ये सभी संपन्न लोग हैं। तो इतना काम क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, ये सिर्फ जीवन यापन के लिए काम तो नहीं कर रहे। तो आप लोगों से मैं जरूर विनती करूंगा कि आप लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, भावों में किए होंगे, लेकिन अगर आप अभी से ही ऐसे कुछ कारण खोज पाए जो सिर्फ जीवन यापन से आगे की बात हो, तो शायद आप इसको और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और जब किसी काम में आप लीन होके करेंगे, तन्मयता के साथ करेंगे, तो इतना ऊपर वाला एक बिजनेस दे ही देगा आपको कि जीवन यापन तो हो ही जाएगा, वह तो हो ही जाएगा बहुत आसानी से। और ऐसा सब कुछ करने की जो प्रेरणा देता है, जो हम लोगों ने काम चुना हुआ है, जो हमने स्टार्टअप किया हुआ है, वो सेफ साफ है। और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, तो ग्रेट डायरेक्टर्स क्या लगता है आपको जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं? नहीं। क्या हमारे मेंटर्स जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, शुरुआत किया होगा इन्होंने जीवन यापन के लिए, मगर आज इनका जो काम है वो बहुत उत्कृष्ट काम हो चुका है, जीवन का एक मतलब नशा बन चुका है, एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है, ये इसी में जी रहे हैं, ना कि जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। तो जिस दिन ये बिजनेस आपका भी ऐसे ही कुछ हो जाए, इतनी ही दीवानगी आपको हो जाए अपने काम से, अपने प्रेम हो जाए, तो बाद में कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये सब चीजें बाद में आ जाती है अपने आप। तो कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ हो जाए, तो ये सभी हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स हैं और मेंटर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को जी रहे हैं और जिन्होंने अपने श्रम से इसको स्टार्ट किया था। आज हजारों लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उनकी सोच में परिवर्तन किया है, जीने की राह दिखाए हैं, जिंदगी में संघर्षों से लड़ने का आपने साहस दिया है। तो इतना उत्कृष्ट काम आपने किया है, इसको आप धंधे के रूप में, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस के रूप में नहीं दे सकते। सेफ साहब क्या है? प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, यस, हाँ, नहीं भी है और हाँ भी है। हाँ कैसे है? क्योंकि प्रोडक्ट्स बेचती है। और नहीं कैसे है? सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं इस बिजनेस में। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट्स, कोई और बिजनेस करेगा, होटल्स चलाएगा, कोई दुकान चलाएगा, जब उसकी मर्जी है तो बंद कर सकता है, लेकिन क्या सेफ साहब बिजनेस बंद किया सकता है? नहीं, ये लोगों का बिजनेस है, कैरियर है लोगों का इसमें
पूरा जिंदगी लगा हुआ, लोग इसको जी रहे हैं, तो कैसे कोई खिलवाड़ कर सकता है? तो ये सेफ साफ बिजनेस, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, यह तो एक जीने की एक राह है, यह तो एक मिशन है, यह तो एक उद्देश्य है। और इसलिए जो इसमें लगे हुए हैं, फिर उनके पास पैसे कौड़ी तो बहुत ज्यादा आ जाता है, और उनको तो बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन जो सिर्फ इन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं वो बहुत परेशान है, और शायद उतना वो जोर नहीं डाल पा रहे हैं इस बिजनेस में। तो ये हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, हम चाहेंगे इनके लिए आप एक बार ताली जरूर बजाएं। ये बहुत महान काम कर रहे हैं और बहुत महान कार्य कर चुके हैं, और हम लोग इन्हीं के इस कारवां को आगे बढ़ाने में एक मामूली से ईंट का काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि हिंदू में धर्म में कहावत है कि अगर आपको नदी तैर कर पार करने नहीं आता है, नदी पार करने नहीं आता है, तो अगर आप किसी गाय की पूंछ पकड़ लेंगे तो आप उस पार पहुंच जाएंगे। कहा जाता है कि अगर आप जो है नदी तैर के पार करने नहीं आता, तो अगर किसी गाय की पूंछ पकड़ लेंगे तो आप उस पार हो जाएंगे। तो वैसे इस बिजनेस में या जिंदगी में है, अगर आप खुद नहीं उतने सक्षम हो, इस बिजनेस में भी अगर आप उतने सक्षम नहीं हो कि कर पाओगे, आप बहुत सारे समय का अभाव आपके पास, बताने का अभाव है, प्रोफाइलिंग का, किसी प्रकार की समस्या से परेशान है, यानी एक लाइन में कहें आपको कहीं भी लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, या जीवन में ही मैं जीवन को नहीं आगे ले जा पा रहा हूं, तो आपको ये इस चीज को समझना चाहिए। फिर हमें कहीं ना कहीं एक गाय की पूंछ पकड़ लेनी चाहिए, वो हमारा बेड़ा पार कर देगी। हम जब इस बिजनेस में आए थे तो बिल्कुल कम उम्र के थे, और मेरी जो प्रोफाइलिंग मैंने बताया वो इतना खराब था, इतना खराब था, और उस प्रोफाइल खराब होने से मेरी साइकोलॉजी भी खराब थी। तो मैं दूर दूर तक ही नहीं सोच पाता था कि इस काम को कर पाऊंगा या मैं सफल हो पाऊंगा। तो मैं बिल्कुल भी अयोग्य, नाकाबिल था इस बिजनेस के लिए। हमने इस ट्रेनिंग को एक बार लिया हुआ था, ये ट्रेनिंग आपको भी मिली है मगर तरीके अलग होंगे। तो मैंने सोचा कि गाय की पूंछ पकड़ने से अगर बैतरणी नदी पार हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि सर हैं, तो मैंने बस इनका ही पूंछ पकड़ लिया, और पिछले कई सालों, एक दशक से ज्यादा हो गया मैं पकड़ा हुआ हूं, और आपने मेरा ही नैया पार लगा दी। राम का नैया पार लगाए थे ना केवट, तो मेरी भी नैया सर ने पार लगा दी, और फ्रेशर से लेके यहाँ तक मुझे बना दिए, और इतना बड़ा लीडर सर ने बना दिया, मेरा बिजनेस इतना चल गया। तो आप लोग भी इतना भी तो एक भारतीय कहावत सुने होंगे कि भारत में अगर कोई लड़की है, औरत है, या तो वह या तो वो मास्टर बन जाए, और नहीं तो किसी मास्टर से अगर शादी कर लेगी तो मास्टराइन तो हो ही जाती है वो। गांव देहात में नहीं सुना आपने, डॉक्टराइन मास्टराइन? तो अगर या तो डॉक्टर हो जाए, नहीं तो किसी डॉक्टर से शादी कर ले, तो डॉक्टराइन की उपाधि अपने आप मिल जाती है। तो या तो जीवन में हम तरक्की कर ले जाएं, या तो ऐसे लोगों को हाथ पकड़ लें। तो मैंने सोचा कि वो सब तो वहां नहीं हो, तो यहाँ मैंने देखा कि ये इतने योग है। हमने सुना ही बहुत लोग को डायमंड बनाए, खुद भी बने और बनाए जा रहे हैं। हमने पूंछ पकड़ लिया भाई। बस ये है कि गाय की पूंछ पकड़ी है मैंने। कई लोग इस बिजनेस में भी आके, बिजनेस में तथा बिजनेस की जिंदगी में भी, भेड़ की पूंछ नहीं पकड़नी है। भेड़ की पूंछ पकड़े तो डूब मरेंगे। फिर ये मत बोलना कि हमने भी पूंछ पकड़ी थी। अब हमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि कौन गाय है कौन भेड़ है। जिसे गाय और भेड़ का अंतर नहीं समझ में आता वो महामूर्ख आदमी है, और मूर्ख आदमी कोई गारंटी नहीं है, फिर वो तो मूर्ख ही है ना। वो तो जहां जाएगा अपनी मूर्खता करेगा, तो उसका फेलियर होने से सेफ साहब से कोई लेना देना नहीं है इस बिजनेस से। तो इतना तो आपको पता हो जाना चाहिए इस बिजनेस में। लेकिन सच्चाई कहूं, नहीं पता हो पाता है, नहीं पता हो पाता। ये सबसे कठिन विषय जो मैं बात कर रहा हूं, लोग यही नहीं जान पाते इतने साल काम करके कौन गाय है कौन भेड़ है। और कई बार उनका अगुआ भेड़ होता है और वो खुद डूब के मरते हैं। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जो अगुआ है वो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और फिर मैं जो नजदीक के हैं जिनको मैं संग पकड़ा, आप बहुत महान है, और इसीलिए मेरा नैया पार होगा। तो मेरी सक्सेस में तो ज्यादा रोल आप लोगों का है, और किसी के भी इस बिजनेस में, खासकर इस बिजनेस के सक्सेस में, इसी टाइप की पर्सनालिटी का रोल होगा आपके लाइफ में। और अगर इस अवसर से आप वंचित हो रहे हैं तो आप तलाश करिए
और पकड़िए आप। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस की, कि आप लोगों के संगत में आए तो बहुत सारी चीजों को सीखा। आज के डेट में अगर आप देखेंगे, आज के डेट में पहले के देश, आप लोग हम लोग पढ़े होंगे, पहले गुलामी कैसे करते थे हम लोग, गुलाम कैसे होते थे। तो कई जगह पश्चिम में स्लेव खरीदा जाता था, स्लेवरी बनाते थे लोग, खरीद फरोख्त करते थे इंसानों की। फिर आपने देखा कि कुछ ताकतवर लोग होते थे, तो ताकतवर लोग क्या करते थे, अपने सैन्य ताकत के दम पे किसी देश पे कब्जा कर लेते थे, तो ऐसे वो गुलामी करते थे। मगर आपको पता कि 21वीं सदी में कोई भी देश दुनिया का किसी को अपने ताकत से कब्जा नहीं कर सकता है, मालूम है ना। कोई भी देश कितना भी बड़ा हो, वो किसी को सैन्य ताकत से कब्जा नहीं कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा। तो आज चलन बदल गया है। तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि सबसे आसान है किसी देश के और जनता को अपने पास लाने का, वो तरीका है एक ग्राहक बना लेने का। तो आप देखेंगे अगर दुनिया को दो भागों में बांटा जाए, तो साउथ और नॉर्थ में अगर बांटा जाए, तो नॉर्थ ग्लोबल जो कंट्री है और साउथ ग्लोबल कंट्री, दो भागों में बांटा जाता है। तो नॉर्थ जो ग्लोबल कंट्री हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो सभी पश्चिम में, अगर हम देखेंगे जितने भी विकसित राष्ट्र वो पश्चिम में हैं, 7-8 देश आते हैं उसमें लगभग, वो नॉर्थ ग्लोबल कंट्री में आते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी भी इन्वेंशन है दुनिया की, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी नई नई चीजें इजाद होती हैं, वो सभी नॉर्थ ग्लोबल में इजाद होती हैं। बाकी पूरी दुनिया को हम साउथ ग्लोबल में रखते हैं। तो जिन देशों में आइडिया दमदार है, विचार दमदार है, टेक्नोलॉजी दमदार है, प्रोडक्ट दमदार है, सर्विस दमदार है, जिन देशों में, उन देशों में जनसंख्या ना के बराबर है। और जिन देशों में जनसंख्या बहुत है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, आइडिया, विचार नहीं है। तो क्या होता है कि आप भारत में ही आप देखिए, जो हम मैकबुक चला रहे हैं वो पश्चिम का है, हम लाइट इस्तेमाल कर, जो भी नई चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी नॉर्थ ग्लोबल देश का है। तो जहां पे पॉपुलेशन तो कम है, मगर टेक्नोलॉजी, आइडिया, विचार सब कुछ उन्हीं का चल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अब भारत जैसे देश है, या जहां पे लोग बहुत ज्यादा है, जहां पे ग्राहक ज्यादा बनने के चांसेस है, फिर वहां पे वो निशाना बना रहे हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से पूरी जनता को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं। जैसे फेसबुक से, यूट्यूब से, या प्रोडक्ट सर्विस से, चाहे मोबाइल से, हर तरीके से वो हमको बांट चुके हैं पूरी तरीके से। तो वह लोग ऐसा करके आप देख सकते हैं, बहुत संपन्न देश हैं, बिलियनियर हैं, और उनका मंशा क्या है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम एक चीज सीख सकते हैं उन लोगों से, कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां पे लोग बहुत ज्यादा, मार्केट बहुत बड़ा है। इसी मार्केट पे नॉर्थ ग्लोबल के लोग लगे हुए, क्योंकि बिना जनसंख्या वाले देश के उनका मिशन कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है, उनके प्रोडक्ट के खरीदार कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे अभी के सिचुएशन में हम सेफ साहब में, जहां पे प्रोडक्ट, सर्विस भी और सिस्टम भी बेस्ट है, और यहाँ पे लोग भी, बाजार भी बहुत बड़ा है, और एक आम आदमी को ऐसा करने की एक अपॉर्चुनिटी है। बस उनमें हमें अंतर क्या है कि वह लोगों को ग्राहक बनाते हैं। और कहा जाता है कि आज के देश में किसी देश को कब्जा में करने का एक ही तरीका है, ग्राहक बना लो। तो चाइना इस मिशन में बहुत आगे है, नॉर्थ जो कंट्री है वो बहुत आगे, ग्राहक बना लेते हैं। तो उनका मिशन तो ग्राहक बना लेना है और जिंदगी भर पैसा उनसे लेते रहना है। लेकिन हम आप अपने ही देश में हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया बहुत दमदार है। और हम, आपको लेटेस्ट न्यूज आप सभी को पता होगा कि भारत की जो करेंट जनसंख्या है, लेटेस्ट अभी, वो चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले हम बोलते चाइना को पीछे छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ चुके, एकदम करेंट न्यूज है ये। तो हम एक ऐसे देश में जहां पे बहुत बड़ा बाजार है, तो हम लोगों को इस बिजनेस में, सेफ साथ बिजनेस में, किसी ग्राहक तो नहीं बनाते,
यानी किसी को हम कंज्यूम नहीं करते हैं, कस्टमर नहीं बनाते। कंज्यूम करने का मेरा इरादा नहीं है सेठ साहब का, ना हमारे अपलाइनों ने कभी सिखाया, ना सेठ साहब ने कभी सिखाया। तो हम एक ऐसे व्यापार में हैं और इतने बड़े मार्केट में कि हमें नॉर्थ कंट्री की तरह किसी को कंज्यूम नहीं करना है, हमें यूज नहीं करना है। हम उन्हें उनकी जीवन स्तर को अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किसी को फॉलोअर या कंज्यूमर नहीं बनाते, हम यहाँ पे उसे एक B2B देके एक एंटरप्रेन्योर बनाते, एक बिजनेसमैन बना रहे हैं, एक अच्छा स्टार्टअप करवा रहे हैं, एक अच्छा लीडर बना रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इस चीज को बहुत डीपली समझ पा रहे होंगे तो आप बहुत प्राउड का काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। बहुत ही हृदय से धन्यवाद दिया जाए अपने मेंटर्स को, खुद को भी धन्यवाद दिया जाए, ऐसा उत्कृष्ट काम आप कर रहे हैं। तो ऐसे काम को तो एकदम मतलब एकदम जीना चाहिए, एकदम हड्डी तोड़ मेहनत तो फिर होनी चाहिए। और एकदम खुशी का खजाना है हमारे हाथों में, एकदम खुला हुआ है बाजार है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत बड़े मार्केट में हम लोग। और उसके लिए क्या करना है, हम सभी को 8 स्टेप ट्रेनिंग दिया जाता है और एक बिल्ड ए टीम हम हायर करते हैं अपनी टीम में लोगों को। तो हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है शुक्रवार को, उसको अटेंड करना है। और लिस्ट, कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग, इस पे बहुत जोरदार काम होना चाहिए। लिस्ट, कॉन्टेक्ट और इनवाइट करें, खूब बड़ा साम्राज्य बनाएं, डेली एक कम से कम वर्क शेड्यूल तैयार करें, लिस्ट बनाएं, कॉन्टेक्ट करें और इनवाइट करें। इस प्रोसेस को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जोरदार तरीके से, मिशन के तरीके से अगर हम करते हैं तो यहीं से हमारे टीम में हायर होने वाले लोग हैं। हायर करें अपने टीम में लोगों को, जल्दी जल्दी हायर करें, ज्यादा लोगों को हायर करें। और उसके लिए एक उपाय है, खूब लिस्ट बनाएं और खूब कांटेक्ट करें और खूब प्लान फॉलो करें। इससे हमारे टीम में लोग हायर होंगे। कई बार जब इस प्रोसेस को आप पूरा करेंगे तो आपके साथ 50 की टीम बनेगी, 100 की टीम बनेगी, 200 की टीम बनेगी, 500 की बनेगी, 1000 की भी बनेगी। अब वो जो टीम बनी हजारों की, उनको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजारना होता है। जैसे कि उन्हें सक्सेसफुल सेमिनार में जितने भी लोगों को आप जोड़े, उन्हें सक्सेसफुल सेमिनार में बैठाएं, अपने तथा किसी दूसरे में, उनको डायमंड प्रमोशन दिखाएं, उनको आप दिशा ट्रेनिंग में लेके जाएं। यानी सिस्टम द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें उनको भागीदार बनाएं। अपने द्वारा वो आयोजित हो सके या किसी दूसरे द्वारा आयोजित किया गया है, उसमें अगर अवसर मिले उसमें भी उन्हें लेकर जाएं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में स्पॉन्सर हुआ तो मेरे अपलाइन क्या करते थे, अब वो खुद का फंक्शन करते थे तो भी मैं उसमें जाता था, मगर वो खुद का फंक्शन तो बार बार नहीं कर सकते थे, तो किसी और का फंक्शन होता तो मुझे उसमें लेके जाते थे। तो उन्होंने डायमंड शिप दूसरे का दिखाया, खुद तो डायमंड थे ही नहीं, तो दूसरे को डायमंड शिप दिखाया, फिर मुझे दिशा ट्रेनिंग में लेके गए, फिर मुझे LDP, यानी जितनी भी एक्टिविटी होती थी मैं देखता था मुझे लेके हो जाते थे। तो इस तरीके से पहले तो हायर किए, मुझे रिक्रूट किए, भर्ती किए, उसके बाद मुझे प्रोसेस सिस्टम से गुजारे, तब जाके करीब 3-4-5 साल तक मेरे अपलाइनों ने, सभी अपलाइनों ने मेरे ऊपर वर्क किया, इन्वेस्ट किया, पेशेंस रखा और मुझे उस सभी प्रोसेस से मुझे गुजारा। तब मैं किसी काम लायक, थोड़ा बहुत उनके काम लायक बन सका। और ध्यान रहे, हम इस बिजनेस में काम करेंगे तो पहला तो जो मैंने कहा कि इतने बड़े मार्केट में लोगों को कॉन्टेक्ट, इनवाइटिंग, प्लान करके तो ले तो आना है, साथ साथ ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप उन्हें ऑल एक्टिविटीज से गुजारना है। और ये दोनों करने के बाद भी हो सकता है कि जो लीडर बने, और हो सकता है उसका रिकॉग्निशन भी बड़ा बन जाए, हो सकता है उस लीडर का रिकॉग्निशन भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो लीडर अभी उस योग्य नहीं है जो आपके बिजनेस साम्राज्य को बड़ा करे। हो सकता है कि वो ऐसा भी लीडर भी बन सकता है जो आपके साम्राज्य को खराब भी कर दे। जैसे हम अपने पुत्र को पालते हैं तो जरूरी है कि हमारा पुत्र लायक बन जाए, पुत्र ही नालायक भी तो पैदा हो जाते हैं, वो भी तो घर को खराब भी तो कर देते हैं। तो हमारे बिजनेस में जब हम पूरी धैर्य के साथ करेंगे
तो कोई लीडर बहुत अच्छे मिल सकते हैं और अच्छे नहीं भी मिल सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो किन्हीं किन्हीं मैंने देखा अभी तक सेफ सामने कि जिनके अब इसको आप संयोग समझिए या ये कहिए कि उसने ज्यादा लीडर्स को इसलिए ऑप्शन में स्पॉन्सर करके रखा हुआ है। तो जिसकी टीम में लीडर्स की संख्या ज्यादा है या अच्छे लीडर्स की संख्या जिसकी टीम में आ गई है, फिर उनका बिजनेस मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो मैंने अभी बहुत बाद में इसको फील किया है। आपका बिजनेस लोगों को स्पॉन्सर करने से, बहुत ज्यादा ज्वाइन कराने से ही बढ़ता है और नहीं भी बढ़ता है। हमारा जो बिजनेस बढ़ेगा वो एक्चुअल में ये लीडर्स का बिजनेस है, एकदम समझ में आ चुका है। लीडर्स का बिजनेस आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए, अपलाइन से 10-15 साल का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। और लीडर्स मैंने कहा कि एक पुत्र की तरह पालने में वो अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हुआ तो रोना नहीं है ज्यादा दिन तक, रोते रहे मेरा लीडर खराब है, मेरे पास लीडर, रोते रहे। या उसी खराब लीडर से साम्राज्य बनवाने की कोशिश ना करें, साम्राज्य बिगाड़ देगा। हमें क्या करना है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण पदों के लिए 10-10, 15-15 लोगों को हायर करती हैं। अगर एक सीट एक किसी पद के लिए एक सीट की जरूरत है, वो उस सीट के लिए 4 लोगों को रखती है। क्यों? कि जो काम करने वाला बंदा, जो सीट इतना महत्वपूर्ण काम है, वो पद इतना महत्वपूर्ण, अगर एक ही आदमी हम रखेंगे तो वो आदमी हमको ब्लैकमेल करेगा। तो उसके छाती पे 3 आदमी और हम खड़ा करके रखते, देखो बेटा इसी कुर्सी के लिए 3 आदमी और मैं हायर करके रखा हूं, अगर तू 19-20 किया तो तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। इन तीनों के डर से वो कुर्सी पे बहुत दमदारी से काम करता है। हमने जो सीखा इस बिजनेस में कि हमेशा अपने लीडर्स की संख्या बढ़ाते रहना चाहिए, हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, हर वक्त बढ़ाते रहना चाहिए। ये एक मेन काम है जो मैंने समझ में आया। तो उसमें कितना खराब कोई हो जाएगा, कोई ना कोई तो महान लीडर निकल ही जाएगा, कोई ना कोई तो हो जाएगा जो आपके साम्राज्य को बड़ा कर देगा। और उसी दिन का आपको इंतजार है। ध्यान रहे, आपको किस दिन का इंतजार है कि एक ऐसा लीडर मिल जाए जो आपके बिजनेस को उठा दे। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, ऐसे ग्रेट लीडर, ग्रेट जो सीईओ, बड़े जो दमदार लोग हैं, वो दमदार कंपनी में ही हायर होते हैं। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में हायर होंगे ना, वो किसी एक मामूली सी माचिस, तीली, बीड़ी बनाने वाले कंपनी तो सीईओ नहीं बनेंगे ना। तो कई बार हमारे टीम में लीडर्स आके इसलिए भी चल जाते हैं क्योंकि वो जिसके साथ काम करना है उसका लीडर खुद ही ठीक नहीं है, तो वो छोड़ के वैसे भी चले जाएंगे। तो अगर हम इस बिजनेस में योग्य है, अपने आप को उस तरह बना के रखे हैं और ऐसे लीडर की तलाश में, तो जिससे लीडर जरूर मिलते हैं। और हमें जहां लगे कि शायद हमसे ज्यादा योग्य लीडर मिल गए तो शायद हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और उनसे काम। ये एक बहुत लंबा लेसन है, शायद इस पे इतना नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी हमने कर दिया और बहुत डीपली ये है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है।